हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12 का सीरीज़ कर रहे हैं एनसीईआरटी, जिसमें 7.3 का मैंने एक पार्ट अपलोड कर रखा है। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद 1 से 5 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे 6th ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 और क्लास 12। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ 3x। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मुझे ये पता है कि अगर मैं कॉस ऑफ a प्लस बी और फिर मैं प्लस कर दूं कॉस ऑफ a माइनस बी, तो ये मुझे वैल्यू जो देगा वो माइनस का 2 साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ बी देगा। सो अगर मैं यहां पे इस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहूं, सो मैं a को एज्यूम कर ले रहा हूं कि सपोज ये x है और b को एज्यूम कर ले रहा हूं अगर 2x है। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कॉस ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी एक्स प्लस 2x मिलके क्या हो जाएगा 3x, और प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। सो x में से अगर 2x को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो माइनस x आएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा -2 साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x। सो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो हमारे पास तो साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x है, तो इस पोर्शन को छोड़ के इस -2 को हम डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। सो ये कॉस को पचा जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x। ओके, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू कॉस ऑफ x ही होगा, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा -2 से, और ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x का। अब देखो, अगर ये वाला वैल्यू हम इस दोनों के जगह पे सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा। नाउ हम ये बोल सकते हैं कि कॉस ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x और डिवाइडेड -2 जो है, इस -2 को हम बाहर लेके आ जाते हैं, -1/2। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिख दिया कहाँ पे, साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ 2x यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन ऑफ 3x dx। होप ये आइडिया क्लियर है यहाँ तक। अब क्योंकि इस पूरे के डिनोमिनेटर में -2 था तो वो मैं बाहर कर लिया, कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर लिया। अब ये -2 यहाँ पे साइन ऑफ कॉस ऑफ 3x को मल्टीप्लाई कर दूँ साइन ऑफ 3x, ओके, और -1/2 एज अ कोफिशिएंट तो है ही। और इस बात को यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्लस क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x dx। हमने क्या किया, साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x को एक साथ कर लिया, और प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x, दोनों अलग अलग इंटीग्रेट होगा, दोनों को अलग अलग रखा है मैंने भी। और -1/2 तो सारे का कोएफिशिएंट था, मतलब सारे के लिए वो कांस्टेंट था, तो मैंने इसे कैपिटल ब्रैकेट देके बाहर रख लिया है। अब यहाँ पे हम चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं अलग अलग निकालने के लिए। हम इस वैल्यू को, इस पूरे चीज़ को, इस पूरे क्वांटिटी को हम सपोज I1 बोल देते हैं, और इस पूरे क्वांटिटी को I2 बोल देते हैं, और अलग अलग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब I1 की अगर मैं बात करूं,
सो I1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो I1 का वैल्यू है cos ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 3x dx। सो अगर मैं इसे साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन का 2 थीटा। ठीक है, सो ये बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे साइन ऑफ 3 थीटा 3x इंटू कॉस ऑफ 3x dx। सो 1/2 को बाहर निकाल लो और ये 2 साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6x हो जाएगा dx। और साइन ऑफ 6x का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो 1/2 तो ये हो गया और माइनस कॉस ऑफ 6x और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो x का कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करेंगे और प्लस कोई कांस्टेंट होगा, लेट्स से C1 कांस्टेंट होगा। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, I1 का जो वैल्यू आ गया वो -1/12 कॉस ऑफ 6x प्लस C1 आ गया। अब मैं I2 का वैल्यू निकालूंगा। I2 हमारे पास कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x है। अब हमारे पास क्या है, I2 का वैल्यू हम निकालेंगे। I2 का वैल्यू हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x, क्या था, कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x, कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x। तो ये है कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ 3x dx। सो इसे चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x dx। अब इसके लिए फॉर्मूला अगेन हमारे पास वही चीज़ कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी अगर बात होगा तो यहाँ पे 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b होता है। a को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 3x से और b को रिप्लेस कर दे रहा हूँ x से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x में से अगर x जाएगा तो साइन ऑफ 2x हो जाएगा और इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x हो जाएगा। अब 2 तो हमारे पास नहीं, यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो इस 2 को हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। सो साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 3x हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। सब्सटीट्यूट कर दें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे साइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 2x dx। अब इंटीग्रेट कर लो 1/2 साइन ऑफ 4x का माइनस कॉस ऑफ 4x और कांस्टेंट जो 4 का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, इसका माइनस कॉस ऑफ 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर दो, प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट C2 होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -1/8 कॉस ऑफ 4x और -1/4 कॉस ऑफ 2x प्लस C2। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है I2 का वैल्यू हमें मिल गया, I2 का वैल्यू हमारे पास ये मिल गया, I2 का वैल्यू ये है हमारे पास, और I1 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा था, ये I1 का वैल्यू था। अब -1/2 I1 प्लस I2 कर देंगे क्योंकि -1/2 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे -1/2 I1 प्लस I2। सो -1/2 I1 का वैल्यू देखो, I1 का वैल्यू है -1/12 कॉस ऑफ 6x, -1/12 कॉस ऑफ
6x प्लस C1 है, वो तो कांस्टेंट बाद में हम लिख लेंगे, और प्लस ये वाला चीज़ है, तो -1/8 cos ऑफ 4x और -1/4 cos ऑफ 2x और प्लस दोनों मिला के दोनों कांस्टेंट को एक साथ एक्यूमुलेट कर लो तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब -1/2 से अगर अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1/24 cos ऑफ 6x प्लस 1/16 cos ऑफ 4x और प्लस 1/8 cos ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट। ये अपना आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 4 कॉमन निकाल सकते हो 1/4। सो यहाँ पे आप चाहो तो 1/4 को अगर कॉमन निकाल लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/6 cos ऑफ 6x प्लस 1/4 cos ऑफ 4x प्लस 1/2 cos ऑफ 2x और प्लस कांस्टेंट। सो होप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है एनसीईआरटी में, साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x dx। अब अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, अगेन हमारे पास फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि cos ऑफ a प्लस बी और माइनस cos ऑफ a माइनस बी। अगर हम करते हैं तो -2 साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b आता है। सो यहाँ पे अगर हम a को 4x ले लेते हैं और b को 8x ले लेते हैं, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर a और b को मैं रिप्लेस करूँ तो a और प्लस b करूँगा तो 8 से 12x, सो cos ऑफ 12x और माइनस a माइनस b करूँगा तो माइनस ऑफ 4x आएगा। a 4x है माइनस, लेकिन cos तो माइनस को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर लेता है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, cos ऑफ 4x। ये माइनस का था लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे cos ऑफ -4x जो होगा वो cos ऑफ 4x के बराबर होगा। ठीक है, सो माइनस साइन जो था वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर दूँगा। मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो -1/2 तो बाहर ले लो और साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x के यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, cos ऑफ 12x माइनस cos ऑफ 4x और इसे मुझे इंटीग्रेट करना है dx। सो -1/2। अब अगर cos ऑफ 12x को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो साइन ऑफ 12x आएगा और x का कोएफिशिएंट 12 है तो 12 से डिवाइड कर दो, माइनस cos ऑफ 4x का डिफ्रेंसिएशन साइन ऑफ 4x और कोएफिशिएंट है x का 4 तो 4 से और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। सो यहाँ पे हो जाएगा -1/24 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 12x और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/8 और साइन ऑफ 4x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ये अपना आंसर हो जाएगा। होप 7 का आइडिया, क्वेश्चन नंबर 7 का आइडिया क्लियर है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। सो ये तो सारा का सारा फॉर्मूला का खेल है। देखते हैं, आप जानते हो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और अगर मैं यहाँ पे थीटा को हाफ कर दूँ दोनों जगह तो ये क्या हो जाएगा,
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर कर दूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा अगर होगा तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। सो इसको अगर आधा करूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। सो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा है तो साइन में तो आएगा, इसका जस्ट हाफ एंगल होगा। सो वी कैन राइट इट कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे केवल x से रिप्लेस करो, अगर 1 माइनस कॉस ऑफ x होगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सो एक्स बाई 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और 1 प्लस कॉस ऑफ x, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे को प्यारा सा मिल गया 10 स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 dx। अब 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, हमें पता है कि 10 स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये वाला चीज़ हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx और माइनस किसका इंटीग्रेशन 1 dx का। सो सेक स्क्वायर एक्स आपको पता है 10x बाई 2 हो जाएगा और चूंकि x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 बाई 2 है, सो 1 बाई 2 से डिवाइड और माइनस x और प्लस क्या हो जाएगा c। ये बात समझ में आ गया। x का कोएफिशिएंट बेसिकली 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 10 ऑफ x बाई 2 माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर निकल के आएगा। होप ये आइडिया क्लियर है। हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स dx। सो अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो भी हमारे पास एक दो तरीके हैं, लेकिन जो सिंपलेस्ट तरीका है उसको देखो। अगर इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, देखते हैं। कॉस ऑफ एक्स बाई 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, और इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब ये वाला चीज़ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी इसको साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकता हूँ और अलग अलग कर लेता हूँ। कॉस ऑफ एक्स और नीचे क्या है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स ही तो है, ठीक है। सो इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और नीचे क्या है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स dx। यही तो इंटीग्रेशन होगा। यहाँ देखो हमने इसको बोला डिनोमिनेटर तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, तो कॉस के नीचे साइन स्क्वायर एक्स और माइनस बीच में एज इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कॉस और एक साइन लेके मैं क्या लिख सकता हूँ, एक कॉस और एक साइन, यहाँ पे दो साइन है ना, तो एक साइन लेके क्या लिख देता हूँ कॉट ऑफ एक्स, और एक साइन जो नीचे बचा उसको ऊपर ले जाके क्या लिख सकता हूँ कॉसेक ऑफ एक्स। ये बात हो
क्लियर होगा आप लोग को। हमने क्या किया, यहाँ पे दो साइन है, एक कॉस और एक साइन को कॉट लिख दिया और इस साइन को ऊपर लेके गया तो कॉसेक ऑफ एक्स हो गया, माइनस यहाँ पे ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये कॉट है, कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपको पता है कि माइनस कॉसेक ऑफ एक्स का ये इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, कॉसेक ऑफ एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक ऑफ एक्स होगा, माइनस इस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, अब देखो माइनस कॉसेक ऑफ एक्स और माइनस, अब यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉसेक ऑफ एक्स, और -1 का क्या होगा, एक्स होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स। अब ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक ऑफ एक्स, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉट होगा ना, कॉट ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, कॉट ऑफ एक्स, और ये प्लस क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देता हूँ। होप ये आइडिया क्लियर है आपको। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इसका अप्रोच भी देख सकते हैं, हम चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे तरीके से बनाते हैं तो क्या है, सबसे पहले बात तो कि ये एनसीईआरटी में ये आंसर दिया नहीं है। अब अगर एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं दे रखा है तो मैं आंसर से मैच कराने का कोशिश करता हूँ। आंसर से अगर मैच कराऊँ तो माइनस कॉसेक ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ -1 अपॉन साइन ऑफ एक्स, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स बाई साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर तो सेम है तो साइन ऑफ एक्स ही रहेगा, और इसको लिख सकता हूँ, देखो कॉस एक्स -1 और प्लस एक्स प्लस सी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, अगर माइनस को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे देखो अगर कॉस ऑफ एक्स -1 बाई क्या था, साइन ऑफ एक्स का प्लस एक्स प्लस सी है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। साइन 2 थीटा की तरह मैंने इसे ब्रेक कर दिया है। अब एक 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 एक साइन को लेके चला जाएगा, और ये साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, माइनस तो ऑलरेडी है, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। देखो साइन 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और साइन ऑफ एक्स को साइन 2 थीटा के फॉर्म में जोड़ देता हूँ तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। एक साइन ऑफ एक्स बाई 2 से एक साइन तो चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 साइन था ना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, तो एक साइन एक्स बाई 2 और एक कॉस एक्स बाई 2, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, -10 एक्स बाई 2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ था, प्लस एक्स प्लस सी। ये एनसीईआरटी में है। दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन को बनाने का ये भी हो सकता था, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स। सो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
और डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये बात तो समझ में आ रही होगी। कॉस ऑफ एक्स को मैंने क्या तोड़ दिया, क्योंकि आपको ये तो पता है ना, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया। ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसे अलग अलग कर लेते हैं। 1/2 को बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा। सेम चीज़ डिवाइड होगा तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और ये बात क्लियर है आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1/2 अलग अलग कर लेता हूँ, dx माइनस 1/2, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे क्या dx। ठीक है, अब देखो ये तो वैल्यू हो गया एक्स बाई 2 माइनस 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, सो ये एक्स बाई 2 हो गया माइनस 1/2। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 ऑफ एक्स बाई 2, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2 एक्स का, तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/2 एक्स हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट। ये 1/2 इसके इंटीग्रेशन में भी तो आएगा। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या एक्स और 1/2 कोएफिशिएंट था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वाला चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 एक्स और यहाँ पे 1/2 एक्स मिलके एक्स हो गया। सो अगेन आंसर सेम आ गया, माइनस 10 ऑफ एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। एक्स बाई 2 ये वाला और एक्स बाई 2 ये वाला, एक्स हो गया, और ये 1/2 n/t कैंसिल, माइनस 10 एक्स बाई 2। तो दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता था इस क्वेश्चन को बनाने का। सो एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर एनसीईआरटी से आंसर को मैच करना है तो नहीं मैच कर रहा है तो आप फर्दर सॉल्व करो। लेकिन एग्जामिनेशन में मुझे ये तो नहीं पता है ना कि एनसीईआरटी के पीछे क्या है, आंसर दे रखा है। तो अदर वे में आप जहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो और जहाँ छोड़ रहे हो वो सही है। सो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स dx। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो मैं इसे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और एक साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और एक साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लो, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर वहीं हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये पूरा इंटीग्रेट करना। अब मैं साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को अलग कर लेता हूँ और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स dx को अलग कर लेता हूँ। सो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना कि 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है। ठीक है, सो यहाँ से ये वाले फार्मूला को हम समझते हुए इस चीज़ को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2x एंड 2 तो यहाँ पे है नहीं तो इस 2 को बाहर कर देते हैं। ठीक है, 2 को डिवाइड कर देंगे। सो साइन स्क्वायर ऑफ x मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो फार्मूला है 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, एक हमारे पास ये फार्मूला है। सो उसके अकॉर्डिंग इसको अगर 4 में दे देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड,
तो काम बन जाएगा। सो 4/4 कर देता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तो 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx माइनस, अब ये 1/4 को बाहर कर लो और ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x और होल का स्क्वायर लिख सकते हो dx। 2 का स्क्वायर सारे स्क्वायर है, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लो। सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx माइनस 1/4 और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx, क्योंकि ये साइन ऑफ 2x हो गया और स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर लिख दिया। अगेन इसको इसी वाले फार्मूला पे हम ब्रेक करेंगे। सो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx माइनस ये 1/4 और इस चीज़ को लिख दिया 1 माइनस कॉस ऑफ 4x बाई 2 dx। यहाँ तक तो आइडिया क्लियर है, क्योंकि इस बात को अगेन वही चीज़ लिख दिया। अब देखो इसे इंटीग्रेट करता हूँ, 1/2 ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 और यहाँ पे cos ऑफ 2x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x और जो x का कोएफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। माइनस 1/4 ये हो जाएगा, 2 आया 1/8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 4x और कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1/2 ऑफ x ये हो जाएगा माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x और ये हो जाएगा माइनस 1/8 x और प्लस हो जाएगा 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस। अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ इससे सब्सट्रैक्ट कर लो, x/2 में से माइनस ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x/8 और ये हो जाएगा माइनस 1/4 साइन ऑफ 2x और प्लस 1/32 साइन ऑफ 4x प्लस कॉन्स्टेंट। सो होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कॉस है, कॉस ऑफ 4 2x dx। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो कैसे कर पाएंगे? सिमिलर चीज़ हमारे पास इसके सॉल्यूशन में, जैसे हमने साइन ऑफ 4x को किया है, x यहाँ पे केवल 2x है, तो क्या करते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ 2x और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx। क्लियर है कि कॉस स्क्वायर ऑफ x, कॉस स्क्वायर x को ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx कर लेते हैं और माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 2x साइन स्क्वायर ऑफ 2x और इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, कॉस स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो और माइनस बीच में था माइनस और कॉस स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x को मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसे इंटीग्रेट कर लूँगा। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 2x अगेन आपको पता है कि 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू होता था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। सो यहाँ से ये वाला फार्मूला देख के मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 4x और डिवाइड बाई क्या 2 dx माइनस यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूँगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। सो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4x और माइनस 1/4 बाहर कर लो और इस चीज़ को क्या लिख सकते हो
देखो साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर और 2 थीटा जस्ट इसका डबल 4x dx कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 साइन थीटा सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले 10 वाला जो किए थे। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कि 1/2 यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ 4x dx माइनस 1/4, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 8x साइन स्क्वायर ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस और डिवाइड बाई क्या 2 dx, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने का कोशिश करते हैं। पहले 1/2, ये तो 1 प्लस कॉस ऑफ 4x dx और माइनस ये 1 बाई क्या लिख देंगे 8, और इंटीग्रेशन है 1 माइनस कॉस ऑफ 8x। अब यहाँ पे देखो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x और कोएफिशिएंट है 4 तो 4 से डिवाइड, माइनस 1/8 और 1 का x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/8 कॉस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ 8x और डिवाइड बाई 8 और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगेन 1/2x और माइनस 1/3x बाई क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा प्लस 1/8 साइन ऑफ 4x और प्लस हो जाएगा 1/64 साइन ऑफ 8x और प्लस कांस्टेंट। होप ये क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। सो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 11 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये आइडिया आपको पसंद आता है, आपको सही लगता है, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग 12 ऑनवर्ड्स देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।